मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमन नहीं करती होगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है। वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमोप्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए और किसी को नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी न सके क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को।
बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी है बाबा हम आपको याद करते हैं परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न न आए परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। यह कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे इस तन में आता हूं। फिर भी मनुष्य पूछते हैं क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सत चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना,
इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने, और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, पवित्र बन, बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सद्गति हो भी कैसे। बाप बिना ज्ञान कहां से आए जिससे सद्गति हो। सद्गति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे, नहीं वहां है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करें। यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है। एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहते हैं। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं, बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है, घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे, याद आता है कितना समय अलग रहे। सेकंड सेकंड पास होते
5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि, तारीख, मिनट, सेकंड निकाल सकते हैं। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता, पता ही नहीं पड़ता कब आया है। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही है बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य है, एक न मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। सगळ्या प्रकारचं ज्ञान बाबा आपल्याला देत असतो। आपल्याला बिलकुल हे पक्क पाहिजे बुद्धीमध्ये की आपला पार्ट कसा आहे, आपण कोण आहे, परमात्मा कोण आहे, हे सगळ्या गोष्टी बुद्धीमध्ये धारण केल्या पाहिजे। आता ही आजची मुरली, कालची मुरली, परवाची, उद्याची मुरली पण ओआरसी मध्ये एक प्रोग्राम चाललेला आहे, साधू संतांचं संमेलन चाललेलं आहे ओआरसी दिल्लीमध्ये। आणि ते सगळे जवळपास 50 साधू संत आलेले, मोठे मोठे महामंडलेश्वर, ते सगळे मुरली बसून पण ऐकताय, स्वतः समोर बसून ते मुरली ऐकताय। तो इतना बाबा का ज्ञान इतना स्पष्ट और इतना क्लियर है। और बाबा ने पहले भी बता दिया था कि ये साधु सन्यासी भी आएंगे और तुम्हारी इन बातों को सुनेंगे। वो मुरली सुन रहे सामने बैठकर, दीदी बैठी है स्टेज पर और वो सामने बैठकर मुरली सुन रहे। मोठे मोठे महामंडलेश्वर जे साधू संतांचे त्यांचे जे संघटना असते त्यांचे अध्यक्ष पण आलेले, खूप मोठे मोठे लेवलचे साधू संत आणि समोर बसून मुरली ऐकताय। हीच मुरली समजा कालची आजची। तो लेकिन भगवान की बातें कैसे डायरेक्ट है। आज पण बाबा ने सांगितलं भक्ति मार्ग की पुस्तक अलग है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उससे सद्गति नहीं होती। आणि ते समोर बसून ऐकताय, जे भक्तांना सांगतात की भक्ति केल्यामुळे काय काय फायदे होतील, वो बैठकर सुन रहे, बहुत आराम से, बहुत शांति से सुन रहे होंगे वो, क्योंकि वो बाद में तारीफ करते हैं, बाद में महिमा करते हैं कि कितना सुंदर ज्ञान है, कितनी सुंदर बातें यहाँ समझाई जाती है और कुछ होना है, कुछ परिवर्तन होना है। आता डायरेक्ट म्हणायला लागलेले, पहिले जितकं म्हणत होते वर्षा 2 वर्षापूर्वी त्याच्यापेक्षा आता ते खूप डायरेक्ट म्हणायला लागलेले कि हम उधर जाकर अभी समझाएंगे सबको, हमारे शिष्यों को भी समझाएंगे कि यहाँ जाओ। ते तर काल तर ते जे महामंडलेश्वर होते त्यांनी सांगितलं की एक म्हणजे खूप सुंदर मला अनुभव आलेला आहे इथला, आणि मी येत असतो, बऱ्याच वेळेला येत असतो। मला एक भाईने सांगितलं की तुम्ही ब्रह्मकुमारच बनून जा। तर त्यांनी सांगितलं की मला हे सगळं ज्ञान अति उच्च लेवलचं आहे आणि ते सगळ्यांना मिळायला पाहिजे, म्हणून मी नाही बनणार। आता माझा साधूचा वेश आहे, मी ब्रह्मकुमार बनणार नाही। आता तुम्ही सांगता ब्रह्मकुमार बनून सांगता, तर ते म्हणतील, बाकीचे लोक काय म्हणतील की हे ब्रह्मकुमारीमध्ये म्हणून हे यांचं सांगताय। पण मी जेव्हा मी या वेशामध्ये त्यांना सांगेल तर त्याचा प्रभाव जास्त पडेल, म्हणून मी बनणार नाही म्हणे ब्रह्मकुमार। पण हे ज्ञान मला आता सगळ्यांना द्यायचंय। ते त्यांना ते जे राधा स्वामीवाले त्यांचं पण त्यांनी सांगितलं की मी त्यांच्याकडे पण गेलो होतो, तर त्यांचं पण खूप चांगलं आहे। 5-7 लाख लोक असतात सत्संगामध्ये, पण म्हणजे त्यांचं पण खूप चांगलं ज्ञान आहे, पण परमात्म्याशी कनेक्शन नाहीये। तर त्यांना पण मी सांगेल की तुम्ही माउंट आबूला चला म्हणून, उनको भी आना चाहिए, सबका कल्याण हमें करना, इतकं डायरेक्ट त्यांनी सांगितलं। आणि खूप मोठे महामंडलेश्वर येते। तो ये सारी बातें, अब ये जो बाबा ने बताया है, आज भी बाबा ने बताया कि सभी बच्चों का हक है, जो कहीं पर भी चले गए हैं, किधर भी कौन से भी धर्म में चले गए हैं, कहां भी चले गए, उन सब का हक है। और इसीलिए ये सारी बातें अब सब तक पहुंच रही है और सबको उसका महत्व भी समझ में आ रहा है।
तर आपल्याला हे आपण स्वतःला शाबासकी दिली पाहिजे की आपण इथं येऊन पोहोचलेलो, आपण बाबांचं ज्ञान डायरेक्ट ऐकतोय. इतके स्पष्ट महावाक्य डायरेक्ट आपण ऐकतोय. आपलं आणि त्याचं डायरेक्ट नातं आहे, डायरेक्ट कनेक्शन है. वो तो अभी 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 पहुंचे, अभी अभी उनको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरा पक्का बाबा का बच्चा बनकर रहना, हम जैसे रहते हैं वैसा बनकर रहना उन्हें अभी भी उन्हें नहीं जमने वाला है. अंतिम समयाला ते अजूनही परिवर्तन, आज खूप मोठं परिवर्तन दिसायला लागलेलं आहे की ते. आणि पहिले काय पोझिशन होती, पहिले जे सुरुवातीचं म्हणजे त्यांनी आज ते त्यांची कहाणी ऐकून आपल्याला किती भावनिक व्हायला पाहिजे आपण की त्यांनी किती सहन केलेलं आहे. म्हणजे जर ब्रह्मकुमारीचं कुठे क्लास घ्यायचा एखादा 5-10 भाई बहिणींना जमून तरी सुद्धा विरोध व्हायचा. आणि आज सगळ्या दुनियेमध्ये आता सगळ्यांना पाहिजे आता हे ज्ञान. आम्हाला सांगा, जसं आता शिवानी दीदी प्रॅक्टिकल मध्ये सांगतात बाबांचं ज्ञान जीवनामध्ये कसं वापरावे तसं सांगतात, तर कोणीही ऐकायला लागलेलं आहे शिवानी दीदीचे लेक्चर्स डायरेक्ट, म्हणजे जे अजून ज्ञानामध्ये आलेले नाहीये. तर हे सगळ्या दुनिया बाबांनी जे सांगितलेलं आहे ते सगळं प्रत्यक्ष होत आहे की ये ज्ञान सब तक पहुंचेगा और सबको पता पडना चाहिए की उनका बाबा आया है. तर आपल्याला हे आपण जे ज्ञानामध्ये आलेलो आहे त्याचं महत्व आपण लक्षात घ्यायचं. आपण हा मार्ग खूप मोठा मार्ग निवडलेला आहे. याच्यापेक्षा मोठा मार्ग कोणताच नाहीये दुनियेमध्ये. आणि आता ते बाकीचे आता ते यायला लागतील आपल्या मागे मागे, पण आपणही लेट आलेलो आहे हेही लक्षात घ्यायचंय. आपण पण लेट आलेलो आहे, पण लेट पण थेट जायचंय आपल्याला. लेट आलेलो आहे आपण, पण बाबांनी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्टचं वरदान पण आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणून आपण खूप चांगल्या प्रकारे गंभीरतेने या मार्गावरती चालायचं. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बाबा सांगतात की तुम आत्मा हो और आत्मा का पार्ट नोंदा हुआ है, 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है, इसे कोई बदल नहीं सकता है. और जो 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है वो तुम्हें फिर से रिपीट करनी है, तो फिर से शूटिंग करनी है, फिर से रिकॉर्डिंग कर लेनी है अपने अंदर. तो बहुत अच्छी रीति से हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, बहुत अच्छी रीति से अपने अगले पार्ट तैयार करने हैं, बहुत अच्छी रीति से हमें अपने आप को समझाना है कि मेरा पार्ट कितना ऊंचा है. बाबा म्हणतात कि तुम जब यहां आकर बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि मैं यहां किस लिए आया हूं, मैं यहां रिजुविनेट होने के लिए आया हूं. मला नवं बनायचंय, कंप्लीट नवं बनायचंय. आणि नवं कसं बनायचंय, श्रेष्ठ लेवलचं एकदम. लक्ष्मी नारायण वो पुरुषोत्तम चोला हमारी बुद्धि में रहना चाहिए. वो लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप है वो हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है. हमारे अंदर क्या आ गया था, क्या गड़बड़ी हो गई, काटा आ गया एक देह अभिमान का, और उसके कारण सारे विकार आ गए. तो हमें अपना हिसाब रोज निकालना है, बाबा को भी बताना है की मेरे अंदर क्या है, क्या हुआ, काही प्रसंग झाला त्यामध्ये काय झालं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकाराचं काय आलं, किंवा मी दिवसभर खुशीमध्ये होतो का, किंवा कधी नाराज होतो, कधी उदास झालो, कधी मला क्रोध आला, कधी काय झालं, किंवा कमी पूर्ण दिवस माझी स्थिती चांगली ठेवली. बाबांना चार्ट द्यायचा आहे, बाबांना हिशोब द्यायचा आहे, बाबांच्या समोर आपल्याला सगळं वर्णन करायचंय. आणि ज्या ज्या वेळेला शक्य होईल त्या त्या वेळेला बाबांशी बोलायचंय, कारण बाबा आपलं ऐकतो. आपलं जर निश्चय त्याच्यावरती, आपण आत्मा समजून जर त्याच्याशी बोलू तर त्याच्यापर्यंत आपण आपल्या भावना, आपले शब्द पोहोचू शकतो. तो इसलिए ये मतलब जब हम मुरली सुनते हैं तब ही हमें अपने आप को पक्का कर लेना है कि हम अब स्कूल में हैं और हमारा विद्यार्थी जीवन है. तो विद्यार्थी सिर्फ स्कूल में विद्यार्थी नहीं रहता है, वो विद्यार्थी रहता है सारा दिन भर. की आता शिक्षण चाललेलं आहे, आपलं पण शिक्षण चाललेलं आहे. आपलं शिक्षण असं आहे की या शिक्षणाचा उद्देश असा आहे की आपण लक्ष्मीनारायण बनून जाणार आहे, त्यांच्यासारखं आपण बनणार आहे, जन्म जन्मांतराचं भाग्य आपलं बनणार आहे. त्या शिक्षणामधून काय मिळणार आहे, तेवढ्यापुरती तेवढी प्राप्ती, अविनाशी प्राप्ती तर आपल्याला आहे या शाळेमध्ये, बाबांच्या शाळेमध्ये. आणि हा जसं विद्यार्थ्याला घरी जाऊन मग अभ्यास करायचा असतो, त्याचं चिंतन मनन करायचं असतं, तर त्याप्रमाणे आपण हे जे काही ऐकतो आपण दिवसभर काही ना काही पॉइंट बुद्धीमध्ये राहिले पाहिजे. आणि रोजच्या मुरलीला आपण जास्त महत्व द्यायचं की आज बाबांनी काय सांगितलं, कारण आज जे सांगितलेलं असतं बाबांनी तर त्याच्यामध्ये तो ताकद पण देत असतो तसं करण्याची. ते जेव्हा सांगतो तो तर ते तसं करण्याची ताकद पण त्याच्यासोबतच भरत असतो. आपण त्याच दिवशी बाबांनी काय सांगितलं
त्याचं चिंतन मंथन मनन करून त्याला पक्क करायचं है। इतना सुंदर ज्ञान है, इतने सुंदर मार्ग पर हम आ गए हैं, इसका संपूर्ण महत्व रखना है। अभी हमें बाबा ने कांटों की दुनिया से निकाल लिया है, कांटे से फूल बना रहा है और हमें मीठा मीठा कहकर वो मीठा बना देता है। लेकिन मीठा कब बनेंगे? खास मीठा। बाबा बोलता है मैं मीठा मीठा तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा वो स्वरूप भी मैंने देखा है कि तुम मीठे बच्चे हो, बहुत मीठे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है, कोई विष नहीं है, कोई भी तुम्हारे अंदर जो भी तुमने धारण कर लिया था द्वापर के बाद से, वो सारा खत्म हुआ मैं देख रहा हूं। और उस हिसाब से बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं, हमारा रिजल्ट देखकर कहते हैं मीठे बच्चे। लेकिन बाबा ने आज कहा मीठे कब बनेंगे? याद की यात्रा से। और इसे यात्रा मत समझो। आज बाबा म्हणता है यात्रा समझेंगे बस चलते रहेंगे, चाललंय पोचणारच है अपन। लेकिन ये युद्ध है, यात्रा से ज्यादा युद्ध है। और युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है। माया दुश्मन बीच बीच में आती रहेगी। और जब हम ज्ञान सुन रहे हैं तब माया नहीं आती है, लेकिन जब हम बाबा से बात करने बैठते हैं, याद करने बैठते हैं, तो माया आ जाती है। और इसलिए सावधानी के साथ बाबा को याद करते हुए हमें अपने आप को लक्ष्मी नारायण पद दिलाना है। हमारा पार्ट बहुत ऊंचा है, एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता है। संपूर्ण सृष्टि नाटक में किसी का भी पार्ट किसी से भी मिल नहीं सकता है। 5000 वर्षामध्ये कोणाचाच पार्ट कोणाशी मिळू शकत नाही। म्हणजे आताचं हे जे जीवन चाललेलं आहे आणि सगळे मनुष्य या धर्तीवरती आहे, कोणी सेम नाहीये, दोघांचाही पार्ट सेम नाहीये। तर आज पण नाहीये आणि संपूर्ण 5000 वर्षामध्ये आपल्यासारखा पार्ट कोणाचाच नाही। आणि ज्याने जो पार्ट बजावलेला त्यालाच तो पार्ट बजावायचा आहे। श्रीकृष्णाचा जो पार्ट आहे तीच आत्मा येऊन पुन्हा श्रीकृष्णाचा पार्ट बजावणार आहे। याच्यावरून हे क्लिअर आहे की आपण बाबांचे बनलेलो आहे, संगमयुगामध्ये आपलाच पार्ट आहे आणि आपणच देवता बनणार आहे। आपला पार्ट कोणीच घेऊ शकत नाही। आपण जर बाबांचे बनलेलो आहे, बाबांची मुरली ऐकतोय, हे आपलं भाग्य आहे। बाबांनी आपल्याला इथपर्यंत पोहोचवलेलं आहे, तर हे पण भाग्य आहे आपलं की आपणच देवता बनणार आहे। तर हे जेव्हा आपण इतका विश्वास पक्का ठेवू मनामध्ये, तर ती तयारी करू। याची ब्रह्मबाबांनी तयारी केली, त्यांना माहित होतं आपण नारायण बनणार आहे, आपण श्रीकृष्ण बनणार आहे, पण तयारी किती फुल केली त्यांनी, हक्काने मिळवलं ते पद। तो ऐसे हमें भी उनकी जैसी तैयारी करनी। जहां भी हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर भी हम रह रहे हैं, उस स्थान पर रहते हुए बुद्धि में रखना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 विषय बुद्धीमध्ये ठेवायचे। आणि जिथं कुठं आपण आहे, समर्पित होण्याची गरज नाही, इथं राहून आपण ते करू शकतो। प्रत्येकाचा वेगळा विषय, समर्पित होणाऱ्यांचा वेगळा पार्ट आहे। ज्यांना जे समर्पित होऊ शकतं त्यांनी समर्पित व्हायचंय, कर्तव्य जबाबदाऱ्या कोणाला नसतील तर। पण बाकी आपलं जे आपण घर संसारामध्ये राहतोय तर समर्पित होऊनच राहायचंय। बाबांना मन बुद्धीला अर्पण करूनच आपल्याला हे जीवन जगायचंय। तर त्याचा परिणाम काय होईल? जर आपण बाबांवरती सगळं संपूर्ण रीतीने समर्पित होऊन जाऊ, तर त्याचा परिणाम असा होईल की आपलं मन, आपली बुद्धी आपल्या कंट्रोलमध्ये येऊन जाईल। आणि ज्या कर्मेंद्रिया आपल्याला तंग करतात, ज्या इकडे तिकडे घेऊन जातात, भटकवतात, त्या कर्मेंद्रिया पण कंट्रोलमध्ये येऊन जातील। आणि काय परिणाम होईल मग? मन जीत सो जगत जीत, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी हम बन जाएंगे। पण त्यासाठी या 4 विषयावरती आपल्याला लक्ष ठेवायचं की कोणत्या विषयामध्ये आपण पुढे गेलो। आज या 4 विषयापैकी कोणता अभ्यास करायचा राहिला? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हे ऐकून ऐकून आपल्याला पाठ झालेले शब्द आहेत, पण त्याला दिवसभरामध्ये चिंतन करायचं। ज्ञानाचं काय केलं मी आज ज्ञानामध्ये किती पुढे गेलो? योग मध्ये काय केलं? योगच्या विषयामध्ये मी किती पुढे गेलो? आज धारणा कोणती केली? कोणत्या प्रकारची काय कमी राहिली माझ्यामध्ये? धारणेमध्ये काय कमी आहे? आणि सेवा कोणती केली मी? मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, ज्या वेळेला ज्या प्रकारची सेवा करणं शक्य है त्या प्रकारची सेवा। और इसी से हम एक एक इस दुनिया को बदलने के लिए निमित्त बन जाते हैं। हम भी जैसे वो साधु सन्यासी वहां बैठकर
मुरली सुन रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं और उसकी महिमा करने लगे। इतना डायरेक्ट बातें होते हुए भी कि भक्ति में कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति से कोई सद्गति नहीं होती, इतना डायरेक्ट सुन रहे वो सामने से, जो उनका पूरा जीवन म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण जीवनावरती झापड मारलेली आहे, असा प्रकार आहे की त्यांनी जे केलं आणि सांगत आलेले तरी सुद्धा ते ऐकताय, कारण त्यांना क्लिअर झालेले की याच्यातून आपल्याला काही प्राप्ती झाली नाही त्या प्रकारची जशी व्हायला पाहिजे। आणि आपण हे पाप करतोय की त्यांना परमेश्वरापासून दूर ठेवतोय। आतल्या रिअलायझेशन, जसं बाबांनी मिलनच्या मुरलीमध्ये सांगितलं, रिअलायझेशन, ती जाणीव त्यांना व्हायला लागलेली आहे आणि त्या जाणीवेचा परिणाम आहे की ते ज्ञानाला मानायला लागलेले आणि त्यांना बिलकुल क्लिअर आहे, तर कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ नाहीये, निस्वार्थ प्रेम आहे आणि हे परमात्म्याचंच कार्य करताय। तो ऐसे ही हम हर एक के द्वारा ये ऐसी सेवा होनी है आगे चलकर। आपल्याकडे पण जे येतील त्यांना आपल्याला हे ज्ञान द्यायचंय आणि डायरेक्ट द्यायचंय, क्योंकि भगवान का सत्य ज्ञान है, हमें उनको डायरेक्ट देना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ देना है, हिम्मत से देना है की असं नाही की यांचं हे तर किती मोठे आणि यांचं किती मोठं नाव आहे आणि मी कसं सांगू त्यांना, बिलकुल नाही। बाबांचं ज्ञान आहे, सत्य ज्ञान आहे, स्पष्ट सांगायचं एकदम। आता ते सगळे साधू संत तिथं बसलेले असताना आशा दीदींनी जे काही काल पण चालली मुरली, आज पण चालली मुरली, कोणताही पॉइंट कट केलेला नसेल समोर, की आता यांना कसं सांगायचं काहीतरी, हे आता हे समोर बसलेले यांना नाही, पण सगळं स्पष्ट डायरेक्ट। आणि टीव्हीवरती मुरली येते डायरेक्ट, कोणी बघू शकतं, वाचू शकतं, त्यामुळे सगळं इतकं सत्य येते, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही घाबरायचं कारणच नाही। यांना कसं सांगू, यांचं की हे काय म्हणतील, तिकडे जाऊन मग काय होईल, आपण निंदा करतोय, पण जे स्पष्ट आहे ते स्पष्ट, जे सत्य आहे ते सत्य आहे। आपल्याला पण हे इतकी सेवा करायची आहे, तर करायची तर आपल्याला तयार व्हावं लागेल, तसं तयारी करायची। तसे ते चारही विषयामध्ये आपण किती पुढे गेलो हे चेक करायचंय। जशी त्या चारही विषयामध्ये पुढे जाऊ तर स्थिती चांगली होईल आणि स्थितीच्या द्वारे आपली अवस्था बघून, स्थिती बघूनच खूप मोठी सेवा होणार आहे। ते जेव्हा हे सगळे समजा तिथे येतात, सेंटरवरती येतात, मधुबनला येतात, तर ते ज्ञान वगैरे तर नंतर कळतं त्यांना, तर पण पहिले ते तिथलं जे वातावरण आहे, त्यांची जे निमित्त आहे, त्यांची स्थिती बघूनच त्यांच्यावरती चांगला परिणाम होतो आणि म्हणून ते ज्ञान ऐकायची मनाची त्यांची तयारी होती। तो ऐसे ही आगे चल के, जैसे बाबा ने परसों भी कहा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं रहेगी, नींद का टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना तुम्हारे पास लोग आएंगे शांति, सुख, प्यार, आनंद लेने के लिए, शक्ति भरने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। तो वैसी स्थिति, उसके लिए हमें तैयार होना है। जल्दी ही वो महाविनाश का समय आने वाला है, खूब वेळ राहिलेला नहीं है। इसलिए अभी अपने आप को हमें मीठा बनाना है, विकारों का कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना है, फूल जैसा बनाना है। देह अभिमान के जो कांटे हैं, देह अभिमान का कांटा, उस कारण से अनेक कांटे आ गए हैं, उसको निकाल कर फेक देना है। जसं बाबांनी आज उदाहरण दिलं, रावणाला जाळतात तर कसं जाळतात, काट्यांनी जाळतात। आता तर फटाके लावतात, पण पहिले काटे आणून ते रावणाचा पुतळा जाळायचे, आता फटाके आणतात, ते फटाक्यांनी फटाके लावून देतात आणि रावणाला संपून टाकतात। तो और शिव बाबा के सामने फूल चढ़ाते, शिव बाबा पर फूल चढ़ाते और रावण को कांटे से जलाते। इसका मतलब ये है कि वो कांटों ने हमें दुखी किया है और भगवान आकर हमें फूल जैसा बनाता है, सुखी बना देता है। तुम बच्चे यहां आते ही नर से नारायण बनने के लिए हो। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंभोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। डायरेक्ट बाबा सांगतो विनाश हो जाएगा, विनाश होना है, महापरिवर्तन होना है, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, उधर सब पानी पानी हो जाएगा, विध्वंस होऊन जाईल, तिकडे आग लागेल, तिसरं महायुद्ध। आणि आता बातम्या येत असतात रोज, तिसरं महायुद्ध सुरू होणार आहे, तिसरं महायुद्ध सुरू होणार आहे। बाबांनी सांगितलं की तुम्हारी जितनी अवस्था अच्छी होगी, तुम तैयार हो जाओगे
तो वो चालू कर देंगे. रुका हुआ आहे. बातम्या यायला लागलेल्या आहे, खूप स्पीडमध्ये बातम्या यायला लागलेल्या आहे आणि वेगवेगळ्या देशांची युद्ध चालू आहे. भडका कधी उडेल सांगता येत नाही. बाबा काय म्हणतात की ये सब हो रहा है जब तुम तयार हो जाएंगे. म्हणजे जी 9 लाखाची संख्या पाहिजे बाबांना ती तयार झाली की ती त्यांना प्रेरणा मिळेल आणि एक अनुभव कोणीतरी टाकला कोणावरती तरी 3रं महायुद्ध भडकून जाईल. ते कधी आजचा दिवस पण राहू शकतो, तो 1 वर्षानंतर पण येऊ शकतो, माहिती नाही. लेकिन ये फिक्स है कि वो महाविनाश होना है. भारत ही रहेगा. भारत अविनाशी खंड है, भारत राहील कारण इथं स्वर्ग आणायचं आहे. बाकी तो खलास हो जाएंगे. भारत में भी थोड़े बचेंगे. कौन बचेंगे थोड़े? जिनको देवी देवताओं को जन्म देने वाले, उनके माता पिता और जो सफाई करने वाले, जो निर्माण का कार्य करेंगे. तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है. यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है. किसके पास आते हैं हम? ब्रह्मा बाबा के पास नहीं. ब्रह्मा बाबा भी निमित्त है, हम आते हैं शिव बाबा के पास. हम शिव बाबा की स्कूल में है, हमारा टीचर शिव बाबा है. जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा. बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो. वैसे सारे दुनिया से स्नेह रखना है, सारी दुनिया को हमें प्यार देना है, सारी दुनिया का कल्याण करना है, लेकिन जो मन का रिश्ता है, मन बुद्धि जो है वो बाबा में लगाकर रखनी है. बाबा से प्यार का रिश्ता रखना है. जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे है. इतकं प्रेम करा. बाबा म्हणताय माझ्यावरती इतकं प्रेम करा तुम्ही. आता अंतिम समय. 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं. सगळ्यात जास्त प्रेम माझ्यावरती कोण करेल? 8 आत्मा. म्हणून ती अष्टरत्नाचं महत्व आहे. और फिर उससे आगे याच्यानंतरची लेवल 108 आत्मे. और फिर 8 की भी माला होती, 9 रत्न गाए हुए, 8 दाने, 9वां बाबा. मुख्य है 8 देवताएं. फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक. जो राजकुमार राजकुमारी बनेंगे त्रेता तक, त्यांची संख्या आहे 16,108. आपल्याला पहिल्या 9 लाखामध्ये नंबर लावायचा आहे आणि याच्यात पण 16,108 मध्ये आपण असलं पाहिजे. म्हणजे कधीतरी राज्य आपल्या हातामध्ये येईल, कुठलं तरी. म्हणजे देवी देवतांवरती आपण राज्य करू शकतो. जे 16,108 मध्ये देवी देवतांवरती राज्य. बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं. तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं. बाबा से ऐसा सौदा करना है. कहते हैं कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे. ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी ही है. तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो. हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा. दुनिया को मालूम नहीं है. वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है. हम किसके पास जाते हैं? ऊपर वाले बाबा के पास, जिसको दुनिया वाले कहते हैं ऊपर वाला. त्याच्याकडे आपण येत असतो, त्याचे आपण बनलेलो आहे. दुनिया वालों को मालूम नहीं. वो क्या कहेंगे? वो तो अंत में आता है. तो केव्हा येणार आहे? शेवटी येणार आहे. हे सगळं संपायचं असेल त्यावेळेला तो येईल. तर बाबा म्हणताय वो जो कहते हैं वो सही है, अंत में आता. वही कलयुग का अंत है. तो अंत तो आ गया है, मैं आ गया हूं. अंत मध्ये येईल. त्यांना ते कालखंडच माहिती नाहीये, टायमिंग माहिती नाहीये. हजारों लाखों वर्षाचा हिशोब दिलेला आहे. बाबा म्हणता है अभी वही कलयुग का अंत है, जिसके लिए कहते थे कि वो आएगा. तो कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है. तीच वेळ आता युद्धाची वेळ आहे. और वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं. यादव मुसल निकाल रहे म्हणजे मिसाइल्स तयार करताय, नवीन नवीन प्रकारच्या. खूप भयानक मिसाइल्स बनवताय. त्याला मुसल म्हटलेले शास्त्रामध्ये. ती मिसाईल आहे आताची. वहां कौरवों का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हो. कौरवों का राज्य है इस दुनिया में और हम पांडव है बाबा के बच्चे. कौरव ज्यादा होते हैं, पांडव थोड़े होते हैं.
तो हम पांडव हैं, और जो पांडव कैसे थे, बाबा से, भगवान से निश्चय बुद्धि की विजय होती है। हम भले ही थोड़े हैं, विजय हमारी होने वाली है। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है। हम कोई घर बार छोड़कर जंगल में नहीं चले गए, हम अपने घर बैठे हैं और डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, भगवान के बने हैं, भगवान की पालना में चल रहे हैं, भगवान के वरदानों में पल रहे हैं। घर बैठे भगवान हमें मिला है। लेकिन मुरली योग के समय घर में बैठकर नहीं रहना है। भगवान ने स्थान बना कर दिया है, मुरली के समय भी आना है, और नुमा शाम जो मिस करते हैं उन्होंने भी आना है नुमा शाम के समय। तो क्योंकि भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। तुम्हें मैंने कोई जंगल में जाने का रास्ता नहीं बताया, अभी अपनी कमाई कर लो, मैं आया हूं यहां पर। यही हीरे जैसा जन्म अमूलक गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। थोड्याशा इथल्या कमाईसाठी बाबा म्हणताय हा जन्म वाया घालवू नका, कमाई करून घ्यायची जी सोबत येईल। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। हम कितने बड़े, कितने ऊंचे हैं, इस दुनिया को हम राम राज्य बना देते हैं, स्वर्ग बना देते हैं, क्योंकि हमें शिव से शक्ति मिल रही है डायरेक्ट। बाकी आजकल कईयों की अकाली मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। तो अगर अकाली मृत्यु हो गई तो कैसे कमाई होगी फिर? इसलिए उस समय आने के पहले हमें कमाई करनी है। ऐसे नहीं जाना है, यहां से बिना कमाई किए ये शरीर छोड़कर नहीं जाना है। मृत्यु के लिए तैयार रहना है, लेकिन मृत्यु के लिए तैयारी करनी है। तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता है। बाबा जब बातें सुनाता है, जब हम मुरली सुनते हैं, बुद्धि का ताला लॉक खुल जाता है। लेकिन फिर जब हम संबंध संपर्क में आते हैं दूसरों के, तो बुद्धि को लॉक लगा देती है माया, उनके अंदर के विकार, वो जो वाइब्रेशन है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। ये मुरली अमृत है, शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। उन साधु संतों के सामने भी यही महावाक्य सुनाए गए। ये मुरली ज्ञान अमृत है, शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता, वो अमृत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा, वहां शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। एक बाप से ही कशिश में रहना है, मतलब आकर्षण एक बाबा का ही होना चाहिए मन बुद्धि को, और उसी से हम खुशबूदार फूल बनेंगे। मतलब हमारे अंदर के जो विकारी कांटे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जितना प्यार रहेगा बाबा से, जितने हम बाबा के आकर्षण में रहेंगे, उतना हमारे अंदर ताकत आएगी और बाबा को याद कर सकेंगे, तो शक्ति भरेगा बाबा और हमारे अंदर के कांटे निकल जाएंगे। और मुख्य कांटा है देह अभिमान का, कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं। वो जो कांटे हैं और जो पद, पोजीशन, पैसे का अभिमान, वो सब खत्म हो जाएगा और उस आधार से शरीर का भान खत्म हो जाएगा। और क्योंकि आत्मा कैसी है, बिंदु है, और आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। योग करना है तो उसके लिए मेन स्थिति यह है, मैं आत्मा बिंदी हूं, सगळा विस्तार समाप्त, काहीच नाहीये। मी परमधाम मध्ये तेव्हा माझ्याकडे काहीच नाहीये। मी सतयुगामध्ये आलो खाली, त्यावेळेला इतकं सगळं काही मला भेटलं, पण तिथून नाही आणलं।
म्हणजे माझ्या मालकीचं नाहीये, इथं घेतलं. आणि जेव्हा मी परमधामला जाणार, इतके सगळे जन्म घेऊन घेऊन मी काही कमवलं, काय काय केलेलं असेल, प्रत्येक जन्मामध्ये सोडत आलो, आता इथं आलेलं, इथून मला परमधाम मध्ये जायचं, इथून काहीच घेऊन जाणार नाही. तो मतलब मैं आत्मा कैसी हूं, कोई प्रकार का विस्तार नहीं है उसमें, किसी प्रकार की किसी भी चीज की मैं मालिक नहीं हूं. मालिक है तो अधिकार होता है साथ में रखने का, साथ में लेकर जाने का. तो मैं मालिक नहीं हूं किसी भी चीज की. तो ही जितकी आपली स्थिती बनेल, मैं आत्मा बिंदी और मेरा स्वधर्म है शांति, मेरा स्वधर्म है पवित्रता. तो हम उस स्थिति को पाकर, जो आत्मिक स्थिति है, उस स्थिति को पाकर हम सभी प्रकार की हमारे अंदर की बुराइयों को, व्यर्थ को, पाप को नष्ट कर सकते हैं. सगळ्यात मूळ गोष्ट आहे देह अभिमान समाप्त होणं, स्वतःला आत्मा समझणं, आत्मा बघणं. तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर का देह अभिमान का कांटा जल जाएगा और उस आधार से सारे विकार समाप्त हो जाएंगे. इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं है. एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है. वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव. इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है. भगवान साधु संतों के सामने बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई भी इतना खुश नसीब नहीं है जो भगवान के दिल तख्त पर विराजमान हो जाए. जो ब्राह्मण बनता है उसको ही चान्स आहे, तोच बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती विराजमान होऊ शकतो, साधू संत नाही. सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो. इस समय बेफिक्र बादशाह हो. ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है. बेफिक्र बादशाह बनना है हमें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनकर दिखाया. इतके प्रॉब्लेम त्यांच्या समोर ज्याची कल्पनाच नाही करू शकत आपण. पण एकाही वेळेला, एकाही प्रॉब्लेमच्या वेळेला किंवा कधीही कोणताही क्षण असा नाही आला की बाबांना चिंता आहे, बाबांना टेंशन आलेलं आहे. सदा उनकी स्थिति ये थी कि मैंने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, मैं पूरा का पूरा बाबा का हो गया. ये सब जितने भी बच्चे जिनके मैं निमित्त बना, उनका भी बाबा ही है, जिम्मेदारी बाबा की है, बाबा देख लेगा और बाबा बैठा है. तर त्यांना त्यामुळे ते इतकी बेफिकीर स्थिती होती, करायचं सगळं समोर जे काही आहे, पण परिणामाची चिंता, क्या होगा कैसे होगा, इन सब फिक्र से वो दूर हो गए थे. ऐसे हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है. त्यांची जर तुलना केली तर आपल्या समोर काहीच नाहीये. आपण तर त्यांच्यापेक्षा जास्त बेफिक्र बादशाह बनू शकतो कि बाबा देख लेगा, बाबा कर लेगा, जो भी जरूरी है वो करा लेगा बाबा. मुझे सामने जो कर्तव्य दिखाई दे रहा है वो करते चलना है, बहुत अच्छे से करना है, बाबा की मदद से करना है, बाबा से शक्ति लेकर करना है, बाबा से कनेक्शन रखकर करना है, बहुत अच्छी रीति से करना है, बैठ नहीं जाना है, बहुत अच्छी रीति से मुझे मेरा कर्तव्य करना है. लेकिन इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना है. परिणामांची चिंता नहीं करायची. त्याला म्हणतात बेफिक्र बादशाह जीवन. सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा. अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं. इथं आनंद आहे, इथं माहिती आहे की या सगळ्या गोष्टी माहिती आहे. आधी मध्ये अंतचं ज्ञान आहे, बाबा कोण आहे हे माहिती आहे, बाबांशी कनेक्शन आहे. तर त्यामुळे आपण हे आज म्हणू शकतो की माझ्यासारखं भाग्यवान कोणीच नाहीये, माझ्यासारखं भाग्यशाली कोणीच नाहीये. कोणाला जर तो व्हिडिओ बघता आला तर बघायचा. आज मुरलीचा जो व्हिडिओ आहे, दिल्लीचा सेंटरचा व्हिडिओ, तो पुन्हा काढून ORC दिल्लीचं म्हणून हे करून त्याच्यामध्ये बघायचं की कसे साधू संत बसून मुरली ऐकताय. तो हमें वो चित्र देखकर हमारी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है. और ये हम अभी कह सकते हैं. जब हम देवता बनेंगे तब हमें वो
वो ऑटोमॅटिक राहील, ते नॉर्मल राहील. दुःख नाहीये. जेव्हा अंधार आहे तेव्हा उजेडाला महत्व आहे. तिथं दुःखच नाहीये, तर सुखाला महत्व नाहीये तसं, कारण नॉर्मल आहे सगळ्यांसाठी. इथं त्याचं महत्व आहे, इथं त्याचा आनंद घ्यायचा आहे. स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं. संगम युग के जो स्वराज्य अधिकारी है, जो खुद पर राज्य अभी प्राप्त कर लेते हैं, वही विश्व पर राज्य करेंगे. अच्छा, ओम शांति.